क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए है 24वां, बी है 42वां, सी है 44वां और डी है 52वां। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? ए है जीवन का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ए है अनुच्छेद 268, बी है अनुच्छेद 270, सी है अनुच्छेद 280 और डी है अनुच्छेद 300। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। यह केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है योजना आयोग को औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त किया गया? कह रहा है योजना आयोग को औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त किया गया? ए है 2012, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो योजना आयोग को औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जगह पे योजना आयोग को लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय किस सिद्धांत से संबंधित है? कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय किस सिद्धांत से संबंधित है? ए है न्यायिक पुनरावलोकन, बी है मूल संरचना सिद्धांत, सी है प्राकृतिक न्याय और डी है जनहित याचिका। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल संरचना सिद्धांत, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के मूल संरचना को संसद बदल नहीं सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी और डी है नर्मदा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी नर्मदा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा का मुहाना अरब सागर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 365। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 352 एक्टिव कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धोलावीरा और डी है लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। यह उन्नत जल संग्रह प्रणाली पाई जाती है यहाँ पे। अगला है, कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है आरबीआई गवर्नर और डी है नीति आयोग उपाध्यक्ष। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पे पड़ा? ए है चावल, बी है बी है गेहूं, सी है मक्का और डी है ज्वार। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं यानी बी पे
पढ़ा था, यानी गेहूं पे पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ए है काजीरंगा, बी है जिम कॉर्बेट, सी है गिर और डी है कान्हा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में उत्तराखंड में स्थित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। कह रहा है राज्य नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है मीथेन, बी है CO2, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। कह रहा है पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 73वां और डी है 74वां। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है। कह रहा है एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है। ए है भूकंप, बी है मानसून, सी है ज्वालामुखी और डी है चक्रवात। तो एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे भारत में मानसून कमजोर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है। ए है वेम्बनाड, बी है लोकटक, सी है चिल्का और डी है सांभर। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कर रहा है। क्वेश्चन है लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन है लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है वित्त मंत्री और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ए है GST, बी है सीमा शुल्क, सी है उत्पाद शुल्क और डी है आयकर। तो निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आयकर। कर का भार सीधे करदाता पर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। कह रहा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है सांसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 148 के अंतर्गत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है BR अम्बेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। ए अमेजन, बी है पश्चिमी घाट, सी है सहारा और डी है अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यह विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है। कह रहा वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है। ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। वित्त आयोग का गठन
कितने वर्ष में एक बार होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। लंबाई के आधार पे गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? करा भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? ए है 320, बी है 324, सी है 326 और डी है 329। तो भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, करा भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? करा भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा? ए है सुंदरवन, बी है नीलगिरी, सी है कच्छ का रण और डी है पचमढ़ी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।